दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों, आज के दिन में तीसरी यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ स्टडी इन टर्की से रिलेटेड। BAU इंटरनेशनल, जिसको हम कहते हैं बाचे शहर यूनिवर्सिटी, उसका शॉर्ट फॉर्म बाओ भी इस्तेमाल होता है। तो आज के दिन हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से इनकी एकेडमिक प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र करते हैं, क्या फ़ीस है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है और सारी चीज़ें। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी मैंने यूँ सिलेक्ट करी क्योंकि इसका बहुत हाई एक्सेप्टेंस था और इसका मुझे पर्सनली एक एक्सेप्टेंस लेटर भी आया है। और चलें, 2022 जो ईयर चल रहा है इसके अंदर आप किस तरीके से कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो आज हम चलें देखते हैं क्या है। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये BAU जो यूनिवर्सिटी है ये दरअसल इस्तांबुल के अंदर है। और बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर 123 कंट्रीज से लोग आते हैं हर साल पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट। और ये जो है वो इस्तांबुल सिटी, यानी कि जो टर्की का लार्जेस्ट सिटी है, अंकारा के बाद जो सिटी माना जाता है वो इस्तांबुल है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ख़ास तौर पर। तो बड़ी तादाद में बच्चे भी यूँ यहाँ पर प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है उनको जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। तो मैंने भी यही सोच के अप्लाई किया था और मेरा एडमिशन हो गया था, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। तो चले हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के बारे में कि वो बच्चे जो कि बैचलर्स के लिए इनरोल्ड होना चाहते हैं वो सिंपल क्या करेंगे, एडमिशन्स पर जाकर यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एज़ यूजुअल ये लोग हमेशा सेम टू सेम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप फर्दर यहाँ पर जाइए और पाकिस्तान लिख दीजिए, जो कि मैंने सर्च कर लिया है। और यहाँ पर जो है वो एज़ यूजुअल इंटरनेशनल इनके रिक्वायरमेंट क्या है भाई। इनकी ये है कि 60% आपके एटलीस्ट इंटरमीडिएट में होने चाहिए आपके। ठीक है, ये हो गया। और फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये है कि ये लोग आपसे सिंपल आइल्स टोफिल, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो फिर एटलीस्ट आप जो है ये शो कर दें मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से, क्या आपके पास जो है इनकी प्रीवियस स्टडी जो पढ़ाई गई है वो सारी की सारी इंग्लिश में। तो ये आप सिंपल देख सकते हैं। इसे भी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती हैं इसकी, और कुछ नहीं। क्या थी रिक्वायरमेंट, 60% होनी चाहिए आपकी, और फिर उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर किन की किसी के अंदर। और मज़ीद इसके अंदर ये कॉन्सलेट वगैरह के दिए में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम एनी टाइम। अब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर तो हम बात कर लिए, इसमें अब ट्यूशन फ़ीस की हम बात करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे आज, कुछ ज़्यादा बातें नहीं। तो ट्यूशन फ़ीस मैंने जो है वो अंडर ग्रेजुएट के ऊपर कर दी है। अगेन, अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी कंट्री से देखना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया है फॉर एग्जांपल, अब ये मैंने जब यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसकी भी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो गेटिंग माई पॉइंट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों को ना माइंड के अंदर रखनी है। अब चलें मज़ीद हम मूव करते हैं ट्यूशन फ़ीस की तरफ। मैंने सिंपल क्या किया, एडमिशन्स जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है इस पर जाकर ट्यूशन फ़ीस सेलेक्ट कर ली, बस दैट्स इट। अब यहाँ पर देखें, आप क्लियरली मेंशन किया हुआ है 4 इयर्स का जो बैचलर्स प्रोग्राम है वो कितना है, 5530। ये आपके सामने लिखा हुआ है, पर ईयर का इन्होंने प्रोग्राम फ़ीस लिखी हुई है। मज़ीद अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बाद अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जा सकते हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मास्टर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़, यानी कि जो मास्टर्स कोई सा भी आप करेंगे तो ये $12,000 का इनका प्रोग्राम होगा। ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आगे जाकर होता क्या है और आप स्कॉलरशिप भी कैसे ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट CGPA या फिर प्रीवियस CGPA, यानी कि अगर आपने बैचलर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, आपकी CGPA मोर देन 35 है, 3.5 है, तो वो आपको फुली फंडेड दे देते हैं स्कॉलरशिप। और मज़ीद ये है कि अगर आपकी CGPA 3 है तब भी वो आपको 50% स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करते हैं। तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रोग्राम्स की चले हम बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको ट्यूशन फ़ीस भी बता दी, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए। अब प्रोग्राम्स ये लोग कौन कौन से ऑफ़र कर रहे हैं चले हम देखते हैं वन बाय वन। बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि उन्होंने लेवल, स्कूल और ड्यूरेशन के हिसाब से कर दिया। अब देखो यार, सीधी सी बात है, मैं जो हूँ बहुत तेज़ भागने वाला आदमी हूँ। मैं जो हूँ 2 साल का करूँगा ऑफ कोर्स, जो भी प्रोग्राम करने पर आऊँगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हो, और मैं चाहूँगा कि भाई टर्की का जो सबसे अच्छा कैंपस है, चलें यहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैंने एक फ़िल्टर किया तो यहाँ पर मेरे सामने डिफरेंट आ चुकी हैं कौन कौन सी हैं। तो अब अपनी, अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं यू कैन जस्ट अप्लाई फ़िल्टर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर। और स्कूल के अंदर जो है ऑफ कोर्स मैं जो हूँ सोशल साइंसेस के अंदर जाना चाहूँगा, क्योंकि वो बिज़नेस स्टडीज़ भी उसमें ही आती हैं।
और चलें, तो अब यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं कि ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए। अच्छा, ये लोग 1 साल का प्रोग्राम ऑफ़र नहीं करते, अगर होता तो मैं ज़रूर उसको सिलेक्ट करता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर जब आप नीचे करेंगे यू कैन फाइंड कोर्स क्यूरिकुलम कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ओनली यू कैन से दैट 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, बाकी इसके बाद इलेक्टिव्स होते हैं इनके। इट डिपेंड्स कि आप लें या फिर ना लें ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन। सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और ये बहुत ही इसमें लिखा हुआ है। टीआर का मतलब होता है टर्किश कोर्सेज होता है, ईएन का मतलब होते हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, और टीआरईएन का मतलब होता है बाईलैंग्वेज, मतलब टर्किश और इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो ईसीटीएस का आप ज़रूर देख सकते हैं, ईसीटीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कि यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, जो कि अगर आप किसी यूरोप की अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मूड चेंज हो गया इटली के अंदर, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन इटली एज वेल, और फिर आप ईसीटीएस वहाँ पर ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट टर्की। सो अच्छा, ये हो गया सारी चीज़ें। कंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो, अगर आप वीज़ा परमिट और वीज़ा प्रोसीजर की बात करेंगे, तो जब आपको यहाँ पर अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद जब आपको एडमिशन मिल जाता है ना, ऑफर लेटर मिल जाता है, तो इसके बाद जो होता है आपको रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि ऑफ कोर्स मोर देन 90 डेज से ज़्यादा रहते हैं, तो रेजिडेंस परमिट आपको चाहिए होता है। आप स्टूडेंट वीज़ा, सॉरी, आप विजिट वीज़ा पर नहीं रह सकते। तो यही है कि आपको अपॉइंटमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है, अपनी कंट्री की काउंसलेट या फिर एम्बेसी के अंदर। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये इनका लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भेज देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है कि आगे जाकर फर्दर ये है कि जब आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है यार इनका। आपको सिंपल सी बात है, पासपोर्ट आपको जमा करवाना पड़ेगा, स्टूडेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस जो कि यहाँ से 20,000 रुपये में बन जाती है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म की जो होती है, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है कंसेंट लेटर, बर्थ सर्टिफिकेट। वो बच्चे जो कि 18 से नीचे हैं, लेकिन जब आप 18 से ऊपर हो, तो ये है कि कंसेंट लेटर बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो ये है, इतनी सी छोटी सी बात है। तो प्रोग्राम्स मैंने आपको सारे के सारे बता दिए क्या है, कौन कौन से हैं। मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये लोग पीएचडी भी प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, तो वो बच्चे जो कि पीएचडी बोलते हैं और ट्रांसफ़र के नहीं करते हैं, तो आप ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पर। तो पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए भी ये लोग आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है वो ट्यूशन फ़ीस भी मेंशन की हुई है। अब इट डिपेंड्स कि आप उनकी जो है वो कौन सी क्राइटेरिया में आते हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट फ़ीस पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स पीएचडी से रिलेटेड लिखी हुई है कि आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एप्लीकेंट्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% से अबव होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो फिर आपको आइल्स टॉफल जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई भी हैं। सो यूनिवर्सिटी तो मुझे अच्छी लगी ऑन, और इन माई पर्सनल नोट। और फिर मैं आपको भी थोड़ी सी देर में जो है अभी फ़ौरन मैं आपको जो है दिखाता हूँ मेरा ऑफ़र लेटर क्या है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता, ये मेरा ऑफ़र लेटर है जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। मज़ीद ये है कि आप ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने ट्यूशन फ़ीस लिखी है ना, वो क्या लिखी है। आप ज़रूर यहाँ पर देखें कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट कि ये जो आपने जो प्रोग्राम्स सेलेक्ट किए थे, इसमें आप हो चुके हो सेलेक्ट। तो ऑफ कोर्स 3 में से एक उन्होंने कहा है, और मज़ीद ये कह रहे हैं कि आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप $4,000 पे कीजिए, ताकि आपको जो है हम आपकी एडमिशन जो है वो कंफर्म कर सकें। लेटर ऑन हम आपको जो है वो ऑफ़र लेटर प्रोवाइड कर सकें, जो जिससे आप वीज़ा जो है आपको मिल सके। ये कंडीशनल ऑफ़र लेटर कि आपका फर्स्ट इनिशियल स्टेप तो हो चुका है। जब आप फ़ीस पे करते हो या फिर आप $1,500 पे करते हो वहाँ पर, तो दे विल गिव यू ऑफ़र लेटर, ठीक है, जो कि आप एम्बेसी में लेकर जाते हो, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। मज़ीद आप नीचे करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है $4,000। ज़रा यहाँ देखिए गौर से, ये $4,000 कैसे हुआ। उन्होंने जो भी लिखी हुई थी ना उन्होंने फ़ीस, उसके ऊपर जो मेरी प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी, यानी कि 3 CGPA थी, कुछ ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने 50% स्कॉलरशिप दी थी। जो कि मैंने आपको कहा कि 3.5 CGPA वालों को ये लोग फ़ौरन क्या करते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं, जो कि ग्रेटर दैन दैट होता है। अब जो मैंने आपको सिंपल बताया कि ये कंडीशनल ऑफ़र लेटर है, जो कि फिर उसके बाद जब आप उनको फ़ीस पे करते हो, तो ये लोग आपको जो है ऑफ़र लेटर एक और इशू करते हैं, जो से आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया। मज़ीद ये आप ज़रूर देखिए कि नीचे करके
जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट और यूरो अकाउंट की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई, यूएसडी अकाउंट, यानी कि उन्होंने छोड़ा नहीं कोई से भी जगह के, हर तरफ से भाई बच्चे को हमें अकोमोडेट करना है। अगर कोई यूरो में, यूएसडी में या फिर टर्किश लीरा में करना चाहते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। मज़ीद ये है कि इनके इंटरनेशनल ऑफिस का भी यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो आप यहाँ पर उनको लिख सकते हैं कि आई एम दिस एंड दैट इशू। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 सेशन रखना और मैं आपको चाहते हैं कि मैं आपका जो है ये केस फाइल करूं इटली से रिलेटेड और टर्की से रिलेटेड ऑफ कोर्स, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। अभी रिसेंटली मैंने अपडेट देता चलूँ, इटली से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं मैंने बहुत सारी, जो है कोई एप्लीकेशन जो है फॉर्म अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो जस्ट कीप वेटिंग, इन द बिगनिंग ऑफ नवंबर आई विल डेफिनेटली अपडेट टू यू जब भी इटली की यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। तो एनीवेज दोस्तों, बेइंतहा शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। आप ज़रूर इनकी जो है वीडियो गैलरी भी देखिए कि क्या है, यू विल केम टू नो अबाउट अ लिटिल बिट इनसाइट्स। और देखिए किस तरीके से इन लोग अपना गुजारा करते हैं, मतलब हाउ स्टूडेंट लाइफ वर्क्स ओवर देयर। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।